Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about narration of interrogative sentence. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए तो इसका दूसरा नाम नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। देखिए, इससे पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस के नरेशन चेंज करके प्रैक्टिस करके खूब अच्छे खासे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खूब अच्छे से मैंने आपको बताया है। वो क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप उस पर आप जाकर देख सकते हैं। विजिट करिए मेरे चैनल को, आपको दिखाई देगा कि यहाँ बहुत अच्छे से किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और कितना सुंदर तरीके से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले जानेंगे जब भी हम उसका नरेशन चेंज कर पाएंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है क्वेश्चन, यानी कि इसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं दूसरों से वो सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हो, तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया, तो ये सेंटेंस मैंने इंटरोगेटिव पूछा है। तो अब आप ध्यान दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को और अच्छे से समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखें कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में यह क्वेश्चन मार्क होगा वह सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली जो पहचान है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो इस चिन्ह से होगी, ये भी लास्ट में मिलेगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। एक तो इसका नाम होता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी ये जो चिन्ह होता है इसका एक नाम है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि इसको हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। और इसका जो अदर नेम है वो है क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखें कि जिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो या मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो वह सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि ये जो चिन्ह हमारे सामने है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको और डिटेल से समझते हैं। डिटेल ये है इसका, देखिए अगर हम सही से देखें तो ये हमारा जो स्कल है, यानी हमारी जो खोपड़ी है, इसका पिछला आकार है। ये देखिए, ये जो बैक शेप है हमारी, ये उसी का है, इसी का आकार है। देखिए क्वेश्चन मार्क जो है आप देखेंगे तो ये हमारा स्कल है और ये हमारा नेक है, गर्दन है। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी खोपड़ी होती उसी का आकार है ये। तो आप देखें कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइंड होता है या ब्रेन होता है। तो यह क्वेश्चन मार्क यानी ये जो साइन है उन्हीं सेंटेंसेस के लास्ट में यूज किया जाता है जिनका सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। ठीक है, तो आप तो समझ में आ गई होगी बात कि ये क्यों लगाया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि हु इज अवर करंट प्राइम मिनिस्टर, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप यहीं से सोच के तो बताएंगे, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि आप इसका आंसर कहां से दें, माइंड से दें। ठीक है, तो वो डिटेल से हम इसको समझ गए। तो क्वेश्चन मार्क जिनके लास्ट में होता है वो सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, ऐसे देखेंगे जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया तो आपने आंसर दिया यस आई लाइक टी, हाँ मुझे टी पसंद है, आपने ये आंसर देंगे यस है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने यस या नो से दे दिया, काम चल गया यस नो से ही। लेकिन एक अदर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या यस नो से दे पाएंगे, नहीं, आपको इसका आंसर यस नो से नहीं देना पड़ेगा, इसके आंसर में आपको प्लेस बताना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू टेल द प्लेस ऑफ योर लिविंग, आपके प्लेस बताना पड़ेगा। तो आंसर कैसे देंगे इसका, कि अगर आप जहां भी रहते हैं कि सर आई लिव इन दिल्ली, कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, वेयर एवर यू लिव यू हैव टू टेल द नेम ऑफ योर प्लेस, आपको अपना प्लेस बताना पड़ेगा। तो क्या इसका आंसर आप यस नो से दे पाए, नहीं, इसका आंसर यस नो से काम नहीं चल पाया, और इसका आंसर हम यस नो से दे पाए। तो इस तरह से आप याद रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर यस नो से और इसका आंसर यस नो में हम नहीं दे पाए। तो याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। इस तरह से हम मान सकते हैं
कि इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एक तो होते हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है, एक होते हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव, और दूसरे होते हैं, इन्हें दूसरे वाले जो WH या हाउ से शुरू होते हैं, इनको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव, इनको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, या WH या हाउ क्वेश्चन कहते हैं। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अब इनके टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, या टाइप सीधा टाइप से लिख देते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है कि यस या नो टाइप इंटरोगेटिव, यानी कि सबसे पहले जो सेंटेंस हम बात करेंगे वो होंगे जो यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब बात आती है कि भाई हम कैसे पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस यस नो टाइप है। हमसे मान लीजिए सेंस से नहीं निकल पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे चैनल पर जिनसे मान लीजिए, या कोई नया चैनल ऐसा विजिट कर रहे हैं जिनसे कुछ भी नहीं आता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस यस नो टाइप इंटरोगेटिव है। तो याद रखना, इनकी जो पहचान है, यानी कि जो इनकी रिकॉग्नाइजेशन है या इनकी जो पहचान है वो क्या है, यानी रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो इनकी जो पहचान है, इनकी पहचान ये होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डॉट डॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भाई इतना ही आप याद रखें कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, वह सेंटेंस जो होगा वो होगा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब बात आती है कि भाई हम यह हेल्पिंग वर्ब की पहचान ही करेंगे। मान लीजिए सपोज आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचान करते हैं। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी वर्ब, पहला क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग या प्राइमरी वर्ब। तो प्राइमरी जो वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कौन कौन सी हैं, वो होती है भाई 11। कौन कौन सी होती है, देखें आज सारी हेल्पिंग वर्ब को हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, और ध्यान रखना इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम। मैं जो बता रहा हूं आपको वो हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। भाई जब हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे तो जब तो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, जब तो सेंटेंस बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है। चलिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं, इज, आर, एम, उसके बाद होता है वाज, उसके बाद वर, इज आर एम वाज वर, उसके बाद होगा डू, डज, डिड, नेक्स्ट है हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब 11 होती है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी जो होती है वो होती है मॉडल वर्ब। क्या होती है दूसरी, दूसरी होती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सी होती है, जो अपने आप में एक मॉडल होती है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है ये 13 होती है। ध्यान रखना, ये तो 11 होती है और ये 13 होती है मॉडल वर्ब, और इन्हीं को मिलाकर टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब कितनी मानी जाएंगी, यानी 24 मानी जाएंगी। तो यानी कि 11 + 13, अब तो ऐड तो कर ही लेंगे। तो इसमें कौन कौन सी होगी मॉडल वर्ब में, विल, विल के बाद शैल, कैन, कुड, कैन कुड वुड, शुड, वुड, शुड, मे, माइट, MIGST might, MIGST might, must, need, dare, used to, ought to। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं, ये कितनी हो गई हैं, ये 30 हुई है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो ये याद रखना कि मॉडल वर्ब 13 होती है, प्राइमरी वर्ब 11 होती है। तो मैं आपको इन्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे ये यहाँ पर इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि जो हमारे यस या नो टाइप इंटरोगेटिव होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का जानना यहीं पर बेहद जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है भाई। तो याद रखना इसी तरह से कि जो सेंटेंस इन 24 तरह की हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो वो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। कंपटीशन में भी मार नहीं खाएंगे, पहले बता रहा हूं कि आप इसे अच्छे से नोट करके रखें, ठीक है। चलिएगा, तो अब इनको आप अच्छे से नोट कर लें कि भाई कौन कौन सी ये हमारी प्राइमरी वर्ब या मॉडल वर्ब होती है। तो जो सेंटेंस इनसे किसी से भी शुरू हो तो ध्यान रखना वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस होगा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, या उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव। इसको सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, याद रखना क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव।
क्योंकि इसका किताबों में नाम ये भी आता है, क्योंकि मैंने भी किताब से पढ़ा, आप भी किताब से पढ़ सकते हैं, तो आप ये जो है इस तरह से इसका दूसरा नाम है। तो समझ में बात आई। तो प्राइमरी वर्ब 11 होती हैं, मॉडल वर्ब 13 होती हैं, इनका हम सिस्टमेटिक यूज भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे कि अभी, क्योंकि हमें केवल इनसे काम चलाना है अभी यहाँ तक कि हमें याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनसे सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव या यस नो टाइप इंटरोगेटिव शुरू हो सकता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, इनमें से किसी भी शुरू हो तो सेंटेंस होगा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसी से मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था कि डू यू लाइक कॉफी, जो अभी जस्ट एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल यहां से था। देखिए तो सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव अभी था, ठीक है। चलिएगा, तो इन्हें आप नोट करके रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनके बगैर काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। जो देखिए इस टॉपिक को सिस्टमेटिक हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। टाइम कंज्यूम करने की बात नहीं है, जिस टॉपिक को जितना टाइम चाहिए समझने में उतना ही लगता है और वो लेके ही रहता है वो टॉपिक आपका टाइम, जब भी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो एग्जाम्पल अभी देंगे सिंगल इंटरोगेटिव के। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप स्कूल कल जाएंगे। तो आप बताएं ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि ये सेंटेंस विल से शुरू हुआ है और विल होती है मॉडल वर्ब, तो इसका मतलब है जो सेंटेंस मॉडल वर्ब से शुरू हो वह सेंटेंस होगा सिंगल इंटरोगेटिव, ये होगा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। तो यस या नो टाइप इंटरोगेटिव कहेंगे। नेक्स्ट जैसे आपसे पूछा जाए, ये आप बहुत ही सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये जो सेंटेंस है आपके सामने, ये सेंटेंस कैसा है बताइए। यह जो सेंटेंस है ये सिंगल इंटरोगेटिव है, क्योंकि मे से शुरू हुआ है और मे से हम परमिशन बड़ों से मांगा करते हैं। तो अब तो समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल और हम देख सकते हैं, जैसे डिड यू प्ले बैडमिंटन, क्या आपने बैडमिंटन खेला था, ठीक है। और कल की बात करें तो यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिड यू प्ले बैडमिंटन यस्टरडे, क्या आपने कल बैडमिंटन खेला था, तो इसका भी आंसर भी यस नो से दे सकते हैं। तो इट मींस ये सेंटेंस क्यों है यस नो टाइप इंटरोगेटिव, क्योंकि डिड से शुरू हुआ है और डिड होता है एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी आप 24 प्रकार की हेल्पिंग जो आपने नोट की है उनमें आप चेक कर सकते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है। तो जो सेंटेंस मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, तो यानी टोटली हेल्पिंग वर्ब भी काउंट की जाती हैं। तो ये अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी भी इनमें से किसी भी एक मॉडल वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से, तो वो सेंटेंस कहा जाएगा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव। अब तो क्लियर समझ में आ गया कि भी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही कैसा है या किस तरह से उसकी पहचान याद करेंगे हम, ठीक है। तो आप ये 24 हेल्पिंग वर्ब को अपने माइंड में रखना। अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप वो होता है इंटरोगेटिव का जो यस नो टाइप से नहीं होता है, यानी कि वो होते हैं WH या हाउ से क्वेश्चन जो लिखे रहते हैं। दूसरा टाइप कौन सा होता है, दूसरा होता है WH या हाउ क्वेश्चन, यानी कि जो सेंटेंस WH या हाउ से शुरू होंगे, बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ से शुरू, WH हाउ से स्टार्ट, जो सेंटेंस इससे स्टार्ट होंगे और लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क होगा वह सेंटेंस होंगे डबल इंटरोगेटिव, या होंगे वो WH या हाउ क्वेश्चन होंगे। तो ये दूसरा जो टाइप होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डबल इंटरोगेटिव। तो ये याद रखें कि डबल इंटरोगेटिव है ये। और दूसरा क्या याद रखेंगे कि इसका दूसरा नाम है WH या हाउ क्वेश्चन, WH या हाउ क्वेश्चन। तो ये अच्छे से आप याद रखें कि इसके क्या नाम है। तो जो पहला टाइप सेंटेंस का मैंने बताया इंटरोगेटिव का, वो है यस या नो टाइप इंटरोगेटिव, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, WH या हाउ क्वेश्चन, या होता है इसका दूसरा नाम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखेंगे इनकी पहचान क्या है। तो जो सेंटेंस WH की सीरीज से शुरू हो या हाउ की सीरीज से शुरू हो वह सेंटेंस होंगे डबल इंटरोगेटिव, लेकिन याद रखना लास्ट में वही खोपड़ी वाला चिन्ह जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसके बगैर अधूरा ही मानते हैं सेंटेंस को, क्योंकि जब तक पंक्चुएशन साइन सेंटेंस के लास्ट में नहीं लगता है, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि मैंने सेंटेंस की 4 कंडीशन आपको बताई है, वो भी मैंने आपकी क्लास मैंने शूट की है और उसे भी आप देख सकते हैं और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि भी सेंटेंस कैसे राइटली लिखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे देंगे,
एग्जाम्पल ये है। तो लेकिन सब एग्जाम्पल से भी पहले आप देख लेते हैं कि WH से कौन कौन से वर्ड हमारे स्टार्ट होते हैं। देखिए जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो WH या हाउ वाले वर्ड से शुरू होंगे, और WH या हाउ वाले वर्ड्स जो हैं वो मैंने लिख लिए हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इनका मीनिंग भी जान लेते हैं अगर हमने लिख ही लिए हैं तो। व्हाट का मीन्स होता है क्या, व्हेन का मीन्स होता है कब, वेयर का मीन्स क्या होता है कहाँ। देखिए सारे वर्ड जो है ये यहाँ तक ये सारे WH से शुरू हैं। देखिए WH WH WH, तो WH वर्ड्स को हम जानेंगे ध्यान से। वाई का मीन्स क्या होगा? क्यों। विच का मीन्स क्या होगा? कौन सा। क्या होगा? कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों का सेंस विच ही होता है। नेक्स्ट है हुज का मीन्स होता है किसका, ठीक है, हुज। नेक्स्ट होगा हु का मीन्स होता है कौन या होता है किसने, कौन या किसने, ये दोनों सेंस इसी के हु के होते हैं। नेक्स्ट होता है हुम का मीन्स होता है किसे, विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ, तो इसको ये भी याद रखेंगे। व्हाट फॉर का मीन्स होता है किस लिए, यानी किस लिए, जैसे कोई काम करते हैं भाई किस लिए ये काम किया है या किस लिए वहाँ गए थे, तो किस लिए की अंग्रेजी आती है व्हाट फॉर। और व्हाट टाइम का मीन्स होता है किस समय। क्या होता है व्हाट टाइम का मतलब? किस समय होता है, किस समय। अब नेक्स्ट देखेंगे हाउ का मीन्स होता है कैसे। नेक्स्ट है हाउ फार का मीन्स होता है कितनी दूर, ये डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी का मीन्स होता है, और हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का ही सेंस होता है कितना, कितनी और कितने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ लॉन्ग का मीन्स होता है कब से, और हाउ मैनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है। जैसे कितनी बार, जैसे कितनी बार हम दांतों में ब्रश करते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रश अवर टीथ, तो ये जो सेंटेंस बनेगा या कितनी बार की अंग्रेजी जो आएगी वो आएगी हाउ मेनी टाइम्स। तो ये WH वाले वर्ड्स और ये हाउ वाले वर्ड्स हैं, इनके सेंस भी आपको याद रखने हैं। तो जो सेंटेंस इन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा वह सेंटेंस होगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इज इट क्लियर? ओके, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें एक बार कंफ्यूजन ये हो सकती है कि हाउ मैनी और हाउ मच टाइम में मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, हाउ मच या हाउ मैनी। तो देखिए हाउ मैनी जो आता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, या जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए आता है हाउ मैनी। जैसे ये देखो गिनना किसको कहते हैं, गिनना ऐसे कहते हैं जैसे हम अपनी बाई फिंगर या बाई हैंड ऐसे गिन सकें 1 2 3। मान लीजिए हमारे सामने चेयर पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे जैसे कोई पूछे कितनी चेयर है, तो चेयर को गिन सकते हो 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर, तो ऐसे जब काउंट करा तो हम कहेंगे हाउ मेनी चेयर, ठीक है। तो कितनी चेयर की अंग्रेजी क्या आएगी? तो हाउ मेनी चेयर। अब बात आती है कि जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते या उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है हाउ मच। जैसे हम पानी को नहीं गिन सकते, पानी की क्वांटिटी को 1 लीटर 2 लीटर गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये भी ध्यान रखना। तो कंफ्यूजन ये है कि हम बाई फिंगर ऐसे गिने 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, क्या कभी ऐसे किया है? हमने कभी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पानी जो है यानी वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। समझ में बात आ गई? तो कुछ ऐसे यूज करेंगे जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो, कितना पानी, कितना दूध, कितनी चीनी, तो ये सारे वर्ड जो आएंगे हाउ मच से बनेंगे। हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच शुगर, ठीक है। चलिएगा, अब कुछ बच्चों के या कुछ हमारे जो मतलब व्यूअर्स हैं उनके माइंड में ये रहता है कि जो तारे होते हैं वो तारे अनकाउंटेबल होते हैं। देखिए ऐसा माइंड में कभी भी ऐसा कोई भी लॉजिक मत लगाओ कि जिसमें कन्फ्यूजन आपको हो। देखिए जैसे मैं आपके सामने अभी गिनूं, जैसे कि मान लीजिए 1 तारा 2 तारा 3 तारा, आपने तारे गिन तो लिए, अरे गिन तो रहे हो, बस गिनने से ही मतलब है, तो तारे काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना। तो हम कहेंगे हाउ मेनी स्टार्स, कितने तारे, ठीक है। ऐसे मत कहना हाउ मच स्टार, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इनमें दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाउ मैनी आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए और हाउ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि काउंटेबल क्या है अनकाउंटेबल क्या है। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं बाई फिंगर इस तरह से करके, तो वो होता है हाउ मैनी के, उनके लिए आएगा हाउ मैनी। और जिनको हम गिन ही नहीं सकते, जो एक यूनिटी में होते हैं या एक ही यूनिट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम हाउ मच, उनकी क्वांटिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। चलिएगा, तो आपकी बात समझ में आ गई। तो जो सेंटेंस इस वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो वो सेंटेंस होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्लियर हो गया। चलिए अब तक हमने सीख लिया है कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इन WH या हाउ से शुरू होंगे और लास्ट में आ जाएगा क्या? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क सबके लास्ट में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे एग्जाम्पल आप बहुत सेंटेंस में इनमें यूज करते हैं, डेली रूटीन में आप बहुत सारे सेंटेंस इनसे बोलते हैं। जैसे एक वेरी कॉमन सेंटेंस है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये जो सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि हाउ से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। चलिए नेक्स्ट आपसे मैं कहूँ कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यह सेंटेंस भी डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और भी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों हैं। तो ये सेंटेंस भी डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि डब्ल्यू एस से शुरू हुआ, डब्ल्यू एस से शुरू हुआ और ये हाउ शुरू हुआ, तो सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव पहचान हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम सीखेंगे इनके नरेशन चेंज करना, सिंगल इंटरोगेटिव के और डबल इंटरोगेटिव के। अब वन बाय वन सीखते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, एकदम माइंड क्रिस्टल क्लियर। देखिए अगर हमने अब सीख लिया है कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो हम इसके अब नरेशन चेंज करेंगे, यानी कि इसके डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके केवल 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को सीख लो और सेंटेंस बन जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए शुरू करते हैं। सैड हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सैड को रिप्लेस करके लिखेंगे आस्क्ड या लिखेंगे इंक्वायर्ड, इन दोनों में से एक का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल है ये, आप ध्यान से देखें। अगला रूल, सैड टू अगर हो, मान लीजिए सैड हो तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखेंगे, लेकिन अगर सैड टू हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम आस्क्ड लिखेंगे या लिखेंगे इंक्वायर्ड ऑफ, इनमें से भी एक का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो सैड या सैड टू के स्थान पर आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आगे, कॉमा के प्लेस पर, यानी कि जो हम एज ए कंजक्शन कॉमा के प्लेस पर यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस वाले रूल्स को, तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा और क्लियर भी होगा। क्वेश्चन लास्ट में जो 4 रूल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें फुल स्टॉप का यूज कर देना है, ठीक है। तो ये ओनली ये 4 रूल्स हैं, इनको अप्लाई करेंगे और जल्दी से देख लेते हैं। आप सबसे पहले ये देखें, सेंटेंस ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच का है कि इनडायरेक्ट स्पीच का है। रमन सेड टू हर मे आई कम इन, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। नेक्स्ट, ये सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच का है, अब तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात आती है कि अब हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी टाइप का हमें नरेशन चेंज करना हो, तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का प्रकार चेंज करना है कि किस टाइप का सेंटेंस ये लिखा है। ये सेंटेंस असर्टिव है, तो यहाँ असर्टिव के रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के रूल अप्लाई होंगे। अगर ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव के रूल अप्लाई होंगे। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने देखा कि ये सेंटेंस मॉडल से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस है ये सिंगल इंटरोगेटिव। ये डिड हेल्पिंग वर्ड शुरू हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है। अब हम सिंगल इंटरोगेटिव के रूल्स इसमें अप्लाई कर देंगे और ये डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। रमन, तो रमन का रमन ही आएगा। सेड टू के प्लेस पर क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ लिखें तो ज्यादा मतलब आपको समझ में आएगा, और क्योंकि कंपटीटिव का पार्ट है। आगे हर का हर है। नेक्स्ट है आगे, कोमा के प्लेस पर हमें इफ या वेदर का यूज करना है, चाहे वेदर करें चाहे इफ, एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखिए, सेड या सेड टू के प्लेस पर हमने आस्क्ड ऑफ का यूज यहाँ पर कर दिया, तो एक रूल तो ये फिनिश हो गया। कोमा के प्लेस पर इफ का यूज कर दिया हमने, तो ये भी आपका रूल फिनिश हो गया, अब यानी अप्लाई हो गया इसमें। तो तीसरा जो रूल है, सब्जेक्ट से पहले रखी हुई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तो ये भी आप कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि मे को हमें इधर कर देना है और आई को इधर कर देना है, अर्थात सब्जेक्ट ये आई है इसमें, तो सब्जेक्ट से पहले जो मे यानी हेल्पिंग वर्ब रखा है, इसको हम सब्जेक्ट के बाद लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे, मे आई को हम चेंज करेंगे आई मे में, ठीक है। अब इसे चेंज कर लेंगे, तो आई को बदला जाएगा, भाई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदले जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को बदलेंगे हम रमन के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, ही आएगा। अब भी अगर मान लीजिए आपको याद न रहे, तो आई है फर्स्ट पर्सन, तो जितने भी फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होते हैं और उनका परिवार आपको बताया गया है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो बदले जाते हैं फर्स्ट
प्लेस पर जो यहाँ पर रखा हुआ है, यानी जो फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे रमन है और सेकंड नंबर पर यहाँ पर हर है, ठीक है। तो आई को हमने चेंज करा रमन के अकॉर्डिंग। तो जब भी कभी आई को हम किसी पुरुष के अकॉर्डिंग यानी मेल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा। और मान लीजिए यहाँ पर सीता, गीता, रीना कोई भी अगर फीमेल होती तो हम यहाँ पर शी लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, अब मे को इधर किया था तो मे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइट में, क्योंकि टेंस भी चेंज करना है, टेंस चेंज हो गया, आगे कम का वो हो जाता है और इनका इन ही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, फुल स्टॉप, जो कि हमारा फोर्थ रूल था, यहाँ पर अप्लाई हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, सुरेश सेड टू मी डिड यू हेल्प मी यस्टरडे, तो ये भी ऐसे ही है सेंटेंस, इसको हम बना देते हैं सुरेश सेड टू के प्लेस पर अब की बार आग लिख देते हैं क्योंकि इंक्वायर्ड ऊपर लिखा जा चुका है, आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर इफ या वेदर, तो अब की बार वेदर लिख लेते हैं, वेदर, आगे इस डिड को क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसको इधर ले जाएंगे और यू को इधर कर देंगे, तो यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, बदला जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट होता है टू के बाद, तो यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आएगा। आई ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को रिप्लेस करके सब्जेक्ट ही आता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, और डिड को जब इधर लेके जाएंगे तो डिड सीधा हेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, याद रखें, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस में मैंने भली भांति आपको समझाया है, लिखवाया भी है और नोट कराया, आप उसे जाके देखें, पिछली क्लासेस में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, चैनल पे विजिट तो करो एक बार, सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक आपको मिलेंगी। तो यू डिड आई नो डिड यू का हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, आई हेड में, आगे हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड होगा, हेल्प्ड क्यों होगा, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। तो देखिए थर्ड फॉर्म में जो आती है वो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हैड, हेल्प्ड, आगे आया मी, मी कौन सा पर्सन है, फिर वही फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है यहाँ पर सुरेश, और सुरेश को मान लेते हैं ही, तो जब अब मी को बदल रहे हैं तो मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वो इसकी प्लेस ले लेगा, तो आगे हिम का हिम, और यस्टरडे का क्या आएगा, यस्टरडे का आएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो अब तो क्लियर हुआ है कि सेंटेंस हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपको डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच का आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कोमा होते हैं, और आपको ये भी पता है कि WH या हाउ जो क्वेश्चन होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है। वो सेंटेंस सीधी सी बात है कि WH और हाउ से शुरू होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इनके नरेशन ये रहे, जल्दी से चेंज कर लेते हैं, 4 रूल्स इनके भी हैं, और जैसे सिंगल इंटरोगेटिव चेंज किया ना वैसे डबल इंटरोगेटिव के चेंज होंगे नरेशन, बस केवल एक रूल चेंज होगा बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल दोनों के सेम ही है। तो देख लें जल्दी से कि सैड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, वही रूल जो पहले वाला था सिंगल इंटरोगेटिव का। नेक्स्ट सैड टू के प्लेस पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ये भी वही है। कॉमा के प्लेस पर हमें यहाँ क्या करना है, कुछ भी यूज नहीं करना, यानी कॉमा के प्लेस पर एज ए कंजक्शन हमें कुछ भी यूज नहीं करना, बल्कि W और H को स्मॉल लेटर करके लिखना है बस, ओके। नेक्स्ट है सब्जेक्ट से पहले रखी हुई या लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, वही रूल जो सिंगल इंटरोगेटिव की तरह था वही है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, बस सेंटेंस बन के तैयार। सेंटेंस देख लें जल्दी से, जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो कोमे में लिखा हुआ सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो हमें इसका सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, यानी कौन सा टाइप्स का है। तो ये सेंटेंस WH वाला, WH से शुरू हुआ है तो डबल इंटरोगेटिव है, ये भी WH शुरू हुआ है ये भी डबल इंटरोगेटिव है, तो याद रहेगा आपके। तो ये सेंटेंस जो आपके सामने है ये कैसे हैं, ये डबल इंटरोगेटिव के हैं, तो इनका जब हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये वाले रूल चारों इसमें अप्लाई कर देंगे और सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। नो टेंशन, जल्दी से देखते हैं। तो ही सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ऑक्सिलरी भी लिखा जा सकता है, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। आगे कॉमा के प्लेस पर भाई क्या लिखें, कॉमा के प्लेस पर कुछ नहीं यूज करना, बल्कि यही W आपको स्मॉल करके लिखना है, तो व्हाट का व्हाट यानी कि व्हाट का व्हाट ऐसे रहेगा। अब फिर वही बात, कॉमा के प्लेस पर तो कुछ नहीं आया, कॉमा सीधे ऐसे हटा दिया, कुछ नहीं लिखा, व्हाट का व्हाट ही लिख दिया, अर्थात कि सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब चेंज के सब्जेक्ट के बाद आप कैसे रखेंगे, फिर वही कंडीशन है कि यू को इधर कर
करेंगे, आर को इधर ले जाएंगे, तो यू जब इधर मानेंगे यानी इधर कर लेंगे तो यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, मी, सॉरी आई आएगा। जब भी कभी यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो सब्जेक्ट आई ही आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है आर को हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज, यानी इज आर एम को हम वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वाज। नेक्स्ट आगे आना है डूइंग, तो डूइंग का डूइंग रहेगा और हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें फुल स्टॉप यूज करना है। तो समझ में आ गई सेंटेंस ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द आंट सेड टू द क्रिकेट। आंट का मतलब होता है चींटी और क्रिकेट माने होता है टिड्ढा, ठीक है, जो घास पे बैठा रहता है। तो चींटी ने टिड्ढे से कहा कि व्हाट वर यू डूइंग इन समर, तुम गर्मी में क्या कर रहे थे। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक स्टोरी का सेंटेंस लिया गया है। वो स्टोरी आपने सुनी होगी, चींटी की और टिड्ढे की कहानी। तो इसे अब जल्दी से बनाएंगे हम। तो द आंट सेड टू के प्लेस पर फिर क्या आएगा, इंक्वायर्ड, और अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑफ लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ द क्रिकेट, इंक्वायर्ड ऑफ द क्रिकेट। कॉमा के प्लेस पर क्या लिखा जाना है, कुछ भी नहीं, और ये डब्ल्यू फिर वही छोटा कर देंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पर हाउ होता है या हाउ से बनने वाले क्वेश्चन होते या स्टार्ट होता तो हाउ का एच है ना, उसकी सीरीज का हम एच छोटा करके लिखते हैं। अब नेक्स्ट है कि फिर इसको ऐसे करना है कि वर्ब को इधर करना है, यू को इधर करना है, और इनको चेंज भी करना है। तो यू को चेंज करेंगे हम क्रिकेट के अकॉर्डिंग, और क्रिकेट का मीन्स क्या होता है, टिड्ढा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे ही में, तो उसे हम मेल ही मानेंगे, ये मेल ही होता है। तो यू को हम जब मेल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ही आएगा। नेक्स्ट अब वाज और वर हो और वर्ब में आईएनजी हो तो याद रखना कि वाज वर्ब को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे। हैड बीन, वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया। आगे डूइंग का डूइंग, यानी वर्ब में जैसे आईएनजी है वैसे लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे इन समर का समर रहेगा। तो अब तो समझ में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हम वही फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो अब तो क्लियर हो गया। ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं एकदम स्पेशल टाइप के, ठीक है, तो इनको भी सीखेंगे और इसके बाद हम आपको कुछ वर्क देंगे और उसके बाद आपको जो है वो वर्क हमें कमेंट्स में लिख कर भेजना है। यानी कुछ सेंटेंस हम केवल 2 सेंटेंस आपको देंगे और उसके आंसर आपको यानी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाकर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझको वो भेजने हैं, ठीक है। चलिएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इनको चेंज करते हैं। अभी बात समझ मज़ा नहीं आया। ये कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं और ये जो सेंटेंस हैं हमारे एकदम स्पेशल टाइप के हैं और इनको हम अभी जस्ट सीखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, अब उससे पहले कुछ बात आपसे कर लेते हैं कि देखिए, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इनको चेंज करना। तो देखिए, इनको हम चेंज करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। देखिए, रवि सेड टू अंजलि, रवि ने अंजलि से कहा कैन यू सोल्व माई रिडल, क्या आप मेरी रिडल को सोल्व कर सकते हो। रिडल का मीन्स होता है पहेली। तो अंजलि ने जवाब दिया ना, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। रवि सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, आस्क्ड, रवि आस्क्ड अंजलि, रवि ने अंजलि से पूछा, क्या पूछा, कोमा के प्लेस पर क्या आएगा, इफ, क्योंकि ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, देखिए क्योंकि मॉडल से शुरू हुआ है। और उसके बाद कैन को इधर ले जाएंगे, यू को इधर, यू को बदलेंगे अंजलि के अकॉर्डिंग तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट कैन का कुड हो जाता है, चेंज करते हैं टेंस। तो उसके बाद सोल्व का सोल्व, माई फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा रवि के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा हर, आगे रिडल का रिडल, ठीक है। सॉरी, यू माई को हम चेंज करेंगे रवि के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, रवि के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हिज लिखेंगे। तो रिडल का रिडल हो गया। अब फुल स्टॉप। अब देखिए, अंजलि ने जो ये कहा है, मना किया है, तो अंजलि ने रिप्लाइड दिया है, यानी कि रिप्लाई दिया है कि मैं नहीं कर सकती। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अंजलि रिप्लाइड, अंजलि ने रिप्लाइड दिया कि किस में रिप्लाइड दिया है, मना करने के सेंस में। तो अंजलि रिप्लाइड इन निगेटिव, तो अंजलि ने निगेटिव में उसको जवाब दिया। तो ये भी कह सकते हैं, और इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अंजलि सेड दैट, या अंजलि रिप्लाइड, सीधे रिप्लाई दिया है तो रिप्लाइड ही लिख दें। तो अंजलि रिप्लाइड, अंजलि ने रिप्लाइड दिया, अंजलि रिप्लाइड दैट
अंजलि ने रिप्लाई दिया क्या कि सी कुड नॉट, बस सीधा क्या लिखेंगे सी कुड नॉट। देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा है ना सी कुड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सी कुड नॉट सीधा सीधा। और अगर सपोज दैट ये बन गया बस सेंटेंस, या तो इसे लिख सकते हैं अंजलि रिप्लाइड इन नेगेटिव इस नो वाले सेंटेंस को, या लिख सकते हैं अंजलि रिप्लाइड दैट सी कुड नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया फिर। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर वो यस दे दे, सपोज दैट यहाँ पर यस कर दे कि मतलब कह रही है अंजलि कि यस मैं कर सकती हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे अंजलि, तो पहला सेंटेंस तो यही रहेगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में चेंज होगा, वो ये होगा कि अंजलि रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। तो नेगेटिव के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ यस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव या एफर्मेटिव आएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर नोट है तो यहाँ नोट आया था, और अगर यहाँ यस हो जाएगा तो यहाँ का नोट हट जाएगा, अर्थात शी कुड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए सेंटेंस, ये सेंटेंस एकदम अजीब टाइप का लिखा हुआ है, और ऐसे सेंटेंस हमें बहुत सारे कंपटीशन में मिल सकते हैं। ये कन्वर्सेशन टाइप में लिखा हुआ है, वैसे सारा नरेशन कन्वर्सेशन टाइप में ही होता है। ठीक है, राहुल क्या कह रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तुम इस समय कहाँ जा रही हो। तो रानी कह रही है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं तो बाजार जा रही हूँ। तो सीधा ये वाला जो क्वेश्चन है रवि ने रानी से किया, तो सीधा से इसे बनाएंगे राहुल, इसे नरेशन बना रहे हैं। देखिए राहुल आस्क्ड रानी, सीधे सीधे इसको बना रहे हैं, राहुल आस्क्ड रानी, राहुल ने रानी से पूछा। ठीक है, क्या पूछा कि वेयर वाला सेंटेंस यहाँ से ये पूछा है क्वेश्चन, तो वेयर का डब्लू ऐसे क्या ऐसे उतर जाएगा कि डब्लू एच जो सेंटेंस है, या फिर ये डबल इंटरोगेटिव तो वेयर का वेयर। अब फिर वही करेंगे, आर को इधर यू को इधर, यू को बदलेंगे हम किसके, रानी के अकॉर्डिंग, तो सी आएगा, तो वेयर सी। और ईजेएमआर का वाजवर हो जाता है तो वाज आएगा, सी वाज। गोइंग आ गया, गोइंग का गोइंग रहेगा, एट का एट ही रहेगा, और दिस का दैट हो जाता है, तो आगे टाइम का टाइम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट रानी ने क्या कहा, रानी ने ये इसका उत्तर दिया है या आंसर दिया है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रानी आंसर्ड, रानी ANSWERED, रानी आंसर्ड दैट, रानी ने उत्तर दिया। या आप जहाँ पर आंसर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पर आप रिप्लाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको रिप्लाई किया है कि भाई मैं वहाँ जा रही हूँ। तो रानी रिप्लाइड या रानी आंसर्ड कॉमा के प्लेस पर दैट। अब यहाँ भाई दैट क्यों आने लगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस है एसर्टिव, तो इसका मतलब है कि एसर्टिव के रूल यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। और एसर्टिव सेंटेंस हो कोमा के प्लेस पर या सेंटेंस में कंजक्शन के प्लेस पर हम उसमें दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट आया, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रानी के अकॉर्डिंग, तो सी आएगा। सी इजेमार का वाजवर हो जाता है, तो सी वाज। सी वाज आगे गोइंग का गोइंग टू मार्केट। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ इस आरएम को वाज और में कर देते हैं, तो वाज जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और सी सिंगुलर है इसलिए वाज आया। और जो वर आता है वो प्लूरल के साथ आता है, अर्थात बहुवचनकर्ताओं के साथ आता है। अगर ये सी मान लीजिए बहुवचन में होता तो या यहाँ पर वी या दे प्लूरल, अगर ये हमारे प्रोनाउन होते तो हम यहाँ पर क्या करते, वर का यूज़ करते। ठीक है, तो इज इट क्लियर, ओके। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, कोई भी समझ में नहीं आता तब भी बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तब भी बताएं। ये ओनली 2 सेंटेंस आपको मुझे इनडायरेक्ट बनाकर मुझे भेजने हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए ये अनुज सेड टू सीमा और ये है द प्रिंसिपल सेड टू मी। ठीक है, इनको आप मुझे बनाकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।